वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे डॉट डॉट डॉट। तो पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए जो कुछ भी हैं आज हम इस रीडिंग में जानेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले रीडिंग है टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग। तो आप इसे किसी की एनर्जी जानने के लिए भी देख सकते हो, वो चाहे आपसे बात करते हो या ना करते हो। तो मुझे पहला कार्ड यहाँ मिला है द किंग और द क्वीन का कार्ड। ये कार्ड रीडिंग में बिल्कुल पहला गिरा था जब मैं आपके कार्ड्स निकाल रही थी, शफल कर रही थी। तो यूनिवर्स ने मुझे सबसे पहला कार्ड द किंग और द क्वीन का दिया और ये जोड़े में कार्ड आया था, जिससे मुझे ये फील हो रहा है कि बहुत लोगों का रिलेशन एक सोलमेट कनेक्शन है। आप एक दूसरे के लिए ही बने हो। कुछ लोग अगर किसी और के साथ मैरिड भी हैं, जो रीडिंग को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में सोल कनेक्शन फील होता होगा कि अगर ये इंसान मुझे पहले मिल जाते तो हम दोनों की शादी होती। और द किंग और द क्वीन का कार्ड टैरो रीडिंग में ये भी कहता है कि आपके पर्सन भी आपको अपना कंपैटिबल पार्टनर मानते हैं। उनको लगता है कि अगर मुझ में गुस्सा है तो उसमें भी है। अगर मैं किसी बात के लिए ज़िद्दी हूँ तो वो भी अपनी बात को पूरा करने के लिए जिद पकड़ लेता है या पकड़ लेती है। इस टाइम आपके पर्सन आपको एक पावरफुल एनर्जी में और पॉजिटिव ऑरा में देख रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि आपका आसपास जो माहौल है वो पहले जैसा नहीं रहा। आपने बहुत कुछ अपने जीवन में बदल दिया है। कहने का मतलब है कि इस पर्सन ने आपको ग्रो करते हुए देखा है, आपको ज़िंदगी में ऊंचाइयां छूते हुए देखा है, और ये अभी भी आपके ऊपर नज़र रखते हैं। चाहे आप इनसे बात करते हो या नहीं करते हो, या फिर यही आपसे बात नहीं करते, तो भी इनके दिल में और इनके दिमाग में आपको लेकर बहुत कुछ चल रहा है। आपने ऐसे रिलेशनशिप देखे होंगे गाइस, जिनमें बहुत लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे को छोड़ते नहीं हैं। कुछ टाइम के लिए दूरी बना लेते हैं, बात करना कम कर देते हैं, मिलना जुलना कम कर देते हैं, लेकिन अगर आप ये कहते हो कि पर्सन छोड़ ही देते हैं, तो ऐसा नहीं है। तो आपके पर्सन की अभी जो सोच है वो बहुत हद तक आपके लिए बदल रही है। करंट फीलिंग्स मुझे इनकी इमोशनल भी लग रही हैं। आपके बारे में सोचकर इनका मन भावनाओं से भर जाता है। याद करते हैं ये आपको, लेकिन प्रॉब्लम इस इंसान की ये है कि ये पर्सन जो डिसीजन नहीं ले पाते, हाँ ना के बीच में खुद भी लटकते हैं और आपके रिलेशन में क्लैरिटी नहीं दे पाते, आपको भी लटकाते हैं। बाकी यहाँ पे अभी बाकी लोगों के पार्टनर का तो थर्ड पार्टी रिलेशन मुझे नज़र आ रहा है कि ये किसी थर्ड पार्टी में है, और इनके जीवन से इस थर्ड पार्टी का भी जाने का जो सिनेरियो बन रहा है वो जल्दी नहीं बन रहा। मिनिमम 3 हफ्ते भी लग सकते हैं,
और कुछ लोगों में मिनिमम 2 मंथ्स भी लग सकते हैं कि इनके जीवन से कोई इंसान जिससे भी इन्होंने रिलेशन छुपा कर रखा हुआ है कि आपको पता ना चले ये किसी और रिलेशन में है, चाहे इनकी कोई पुरानी एक्स इनकी लाइफ में आ गई या कोई एक्स लवर वापस आ गया ज़िंदगी में, हो सकता है कि आपके पर्सन उसको अपनी लाइफ से निकालना चाहते हैं, लेकिन अभी कुछ समय के बाद ये स्टार्ट होगा। और ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस है, तो गाइस सारी बातें सभी के लिए नहीं हैं, क्योंकि बहुत लोग परेशान हो जाते हैं कि हमारे पर्सन की लाइफ में हमारे सिवा और कोई नहीं है। तो अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस रहता है अपने पार्टनर पर, अपने लव पर, बहुत ट्रस्ट है आपको, तो फिर आपको टैरो कार्ड रीडिंग्स को नहीं देखना चाहिए, ना ही वीडियोस को देखकर सुनकर अपने मन को परेशान करना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग परेशान भी हो जाते हैं। अभी तो आपके पर्सन भी परेशान लग रहे हैं। उनका जो कार्ड आया है वो सैडनेस का है, लोनलीनेस का है, और किसी पुरानी बात को लेकर मन दुखी है, दुविधा में है। देन यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस वालों के लिए गुड न्यूज़ है कि आपके पर्सन बहुत जल्दी, विद इन फ्यू वीक्स का कार्ड है, अगले कुछ ही हफ्तों में आपके साथ एक रोमांटिक कनेक्शन बनाएंगे। एफर्ट्स उनकी तरफ से ज़्यादा दिखेगा आपको। अगर अभी तक आप इनके पीछे पीछे भाग रहे थे कि मेरे प्यार को देखो, समझो, मुझे इग्नोर मत करो, मेरे मैसेजेस को पढ़ के रिप्लाई दो, अगर आप इन्हें बार बार ऐसा कहते थे, तो अब आपको ये सब कहने की और करने की ज़रूरत नहीं होगी। अगले कुछ हफ्तों में इनका थ्रॉट चक्रा, हार्ट चक्रा, रूट चक्रा, ये बहुत ही अच्छे बैलेंस में आ रहे हैं। और जब हमारे चक्र हमारी बॉडी के एक प्रॉपर बैलेंस बना लेते हैं, अलाइंड हो जाते हैं यूनिवर्स की एनर्जीज के साथ, तो हमें डिसीजन लेने में, हमें एक्शन लेने में डिले नहीं होता। हम अपने जीवन में अच्छे निर्णय ले पाते हैं, अच्छे से डिसीजन ले पाते हैं। तो वैसे ही आपके रिलेशन में ना पार्टनर को कुछ डिसाइड करने में दिक्कत आ रही थी। इनके पास पास्ट में कुछ ऐसे चॉइसेस भी आए, इनको लोग ऑफर करते होंगे मैरिज के लिए, रिलेशन के लिए, या फिर ये उस टाइम जब आपको मिले उसके बाद जब आप दोनों का रिलेशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन गया था, डीप कनेक्शन बन गया था आप दोनों का, तब इन्हें लगने लगा कि आप इनसे कभी भी दूर नहीं रह पाओगे। और इनको इसी वजह से कॉन्फिडेंस भी मिला। जब हमें पता होता है ना कि ये इंसान तो मुझे दुनिया में कभी नहीं छोड़ने वाला, चाहे ये कहीं भी चला जाए या मैं कहीं चला जाऊं, ये मेरा लौटने का इंतज़ार करेगा या करेगी, तो वो कॉन्फिडेंस इनमें आज भी है। बाकी मुझे डिवाइन एनर्जी भी फील हो रही है। काफ़ी लोगों का ये रिलेशन स्पिरिचुअली गाइडेड रिलेशन है। हो सकता है कि आपके आने के बाद आपके पर्सन के जीवन में बहुत सारे स्पिरिचुअल चेंजेस आए हैं। शायद ये पहले बहुत ज़्यादा मानते नहीं होंगे यूनिवर्स में, एनर्जीज़ में,
या फिर इनको मैनिफेस्ट करना नहीं आता होगा। तो आपके आने के बाद ना इनका अध्यात्म में ध्यान और इंटरेस्ट बढ़ गया है। बाकी ये पर्सन लविंग भी फील कर रहे हैं, रोमांटिक भी फील कर रहे हैं, लेकिन मुझे इनकी तरफ से एक ही प्रॉब्लम दिख रही है कि ये पर्सन आपके साथ ना अभी भी पार्टी वाले मोड में है। इनका जो पार्टी वाला मोड है वो एक्टिवेट हो रखा है कि पार्टी करनी है, एंजॉय करना है, फन करना है, मिलेंगे तो घूमने जाएंगे। इस तरह की एनर्जी में ये ज़्यादा लग रहे हैं। हो सकता है कि अभी कमिटमेंट ना देना चाहते हो, या फिर अभी इनको कमिटमेंट से डर लग रहा हो। और ये भी हो सकता है कि ये पहले भी कमिटमेंट से भाग रहे थे, आज भी कमिटमेंट से भाग रहे हैं, लेकिन आपके साथ इस रिलेशन को कंटिन्यू रखना चाहते हैं। फिर मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि आपके पर्सन को फियर्स बहुत हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं जो क्लियरली बोल देते हैं कि हमें तो शादी नहीं करनी क्योंकि हमें अपने परिवार को नाराज़ नहीं करना। शायद इन्होंने आपको कमिटमेंट नहीं दिया शादी का क्योंकि इनकी फैमिली नहीं मानती होगी, और ये अपनी फैमिली को चुन चुके थे कि जो भी हो जाए मैं फैमिली को नाराज़ नहीं करूँगी या करूँगा। उसके बदले में चाहे मुझे अपने प्यार का बलिदान देना पड़े, पार्टनर से दूर जाना पड़े, मुझे मंजूर है। लेकिन अभी ये पर्सन ना अपना डिसीजन दोबारा रिकंसिडर कर रहे हैं, दोबारा सोच रहे हैं कि क्या वापस जाना सही होगा। आपकी लाइफ में अगर ये लौटते हैं तो क्या ये आपको कमिटमेंट दे पाएंगे? ऐसे सवाल इनके खुद से हैं। मुझे आज की रीडिंग में ना कुछ नंबर्स भी मिले हैं। जो नंबर मैं आपको अभी बता रही हूँ ये अगले महीने की वो तारीख होगी जब ये आपकी लाइफ का ना कोई बड़ा सीक्रेट रिवील करेंगे, आप दोनों के रिश्ते से जुड़ा हुआ, कि उन्होंने ये रिलेशन इतने टाइम से क्यों रखा हुआ था। क्या उनको शादी करनी थी? क्या उनको सिर्फ आपके साथ एक रिलेशन ही रखना था? या फिर आपके साथ रहना, घूमना, फ़ोन पे बात करना, आपके साथ मैसेज पे बात करना उन्हें अच्छा लगता था? तो वो अपना सच अब क्लियरली बताने के लिए रेडी हो रहे हैं। और ये अगले महीने की जो तारीख अभी आपको मैं बताऊंगी, सबके पार्टनर तो नहीं आएंगे इस तारीख पर, लेकिन उनके लिए ज़्यादा ये रेजोनेट होगा जिनमें मैरिज को लेकर मेरा थॉट चक्रा भी ब्लॉक हो रहा है। तो पर्सन भी अटक रहे हैं, सच बताते बताते रुक रहे हैं, टाइम नॉर्मल से ज़्यादा ले रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे निकल कर आया है अगले महीने की तारीख जो है वो है नंबर 2, उसके बाद 3, 5, 2, 3, 5, then 8, 9, 13, 16, 17, 20, उसके बाद है 23, 24, 27, 28, 30। ये जितनी भी मैंने आपको तारीखें बताई हैं इसमें आप और आपके पर्सन का कुछ रिलेशनशिप को लेकर कोई बहुत बड़ा रियलिटी चेक मिल सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि
ये खुद ही बता दें आपको कि ये थर्ड पार्टी में हैं या पहले ये थर्ड पार्टी में थे, अब शायद ये थर्ड पार्टी में नहीं है। बाकी लोगों के लिए तो यहाँ पर सबसे पहले निकल कर आया है कार्ड ड्रीमर का। पर्सन अभी भी इस रिलेशन में बहुत सारे ड्रीम्स लेते हैं, फैंटेसाइज करते हैं। इस रिलेशन में उनको बहुत सारी रोमांटिक एनर्जी, गुड वाइब्स, पॉजिटिव एनर्जी फील होती है। चाहे वो कितना भी लड़के झगड़ के आपसे दूर हो जाएं, आखिरकार उनको आप ही की याद आती है और वो आप ही से अट्रैक्शन फील करते हैं। तो आप दोनों पास्ट लाइफ के सोलमेट लग रहे हो और कुछ लोग लग रहे हैं पास्ट लाइफ के कार्मिक। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन अभी कोई एक्शन लेने से खुद को रोकेंगे। उनका ध्यान प्यार में है लेकिन वो एक्शन नहीं लेना चाहते। आपको ऑनलाइन देखते हैं, उसी के बाद बस उनका मन इमोशनल भी होता है, ओवर थिंकिंग उन्हें भी होती है, एंजाइटी उन्हें भी होती है, लेकिन उसको वो अपने सर पे सवार नहीं रखते। जैसे आप सुबह से लेकर अगर रात तक उनका वेट करते रहते हो कि आज तो कॉल आएगा, शायद ये एनर्जी उनमें नहीं है। वेट उनको है लेकिन वो अपने आप को ना कॉन्फिडेंटली, पॉजिटिवली आगे बढ़ा रहे हैं कि अच्छे के लिए ही होगा जो भी होगा। तो थॉट्स, एनर्जी, कॉन्फिडेंस ज़्यादा है और आप दोनों अभी मिरर नहीं कर रहे। एक इंसान रिलेशन को जल्दी जल्दी ठीक करना चाह रहा है और एक इंसान बहुत आराम से समय ले रहा है, स्लोली एंड स्टीडली आगे बढ़ रहा है और पास्ट की बातों को सोचकर थोड़ा डर भी है। बाकी यहाँ ड्रीमर एनर्जी के बाद यूनिवर्स का अगला कार्ड यहाँ पे निकला है गाइडेंस के लिए। वो है मेक एन एफर्ट, देन ट्विन फ्लेम। वाओ, कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। तो अभी जो कुछ भी आपकी लाइफ में रनर चेजर सिचुएशन है, या आपको मिरर नंबर्स दिखते हैं, या आपके साथ ऐसा बहुत होता है कि आप इनसे मूव ऑन करना चाहते हो कि बस अब बहुत हुआ, ये पर्सन के लिए मैंने बहुत रीडिंग सुन ली, बहुत वीडियोस देख लिए, बहुत कुछ उपाय कर लिए हैं, अब मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। तो आपसे वो हो नहीं पाता। आप कुछ दिन तो पॉजिटिव हो जाते हो लेकिन फिर इन्हीं की तरफ आपका ध्यान जाता है। इन्हें ऑनलाइन ढूंढते हो, इनके फ्रेंड्स में शायद आप भी ऐड हो। जो सोशल मीडिया का अकाउंट है इनका, उनके म्यूचुअल फ्रेंड्स में आप किसी फेक अकाउंट से ऐड हो, या फिर आप इनके दोस्तों से इनके बारे में जानने की अक्सर कोशिश भी करते हो। तो पर्सन अभी ना कॉन्फिडेंट है, उनको पता है कि आप उनको छोड़ने नहीं वाले, ना ही वो आपको छोड़ने वाले हैं, इसीलिए उनको कोई इतना मेजर इशू नहीं लग रहा। लेकिन आज की रीडिंग में मुझे ऐसे कार्ड्स भी मिले हैं जिनके पार्टनर को जुनून सवार हो जाएगा कुछ दिनों के बाद। वो इस कनेक्शन में कुछ ऐसा करेंगे जो आपके लिए बहुत नया रहेगा। कभी सोचा नहीं होगा कि ये पर्सन मेरे प्यार में पागल होंगे, मुझे पाने के लिए, मुझे ढूंढने के लिए ये एफर्ट्स डालेंगे, ये मेहनत करेंगे। वो एनर्जी में पार्टनर आने वाले हैं। अगर आप इन्हें ऑलरेडी बहुत टाइम से बोल रहे हो कि मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है, मुझे मूव ऑन नहीं करना, मुझे किसी अदर रिलेशन में नहीं जाना, मैं तुम्हारा वेट करने के लिए तैयार हूँ, उसके बावजूद भी अगर इन्होंने आपको भाव नहीं दिया या आपके प्यार को वैल्यू नहीं किया, तो अब ये एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे इस रिश्ते को अपने जीवन में रखने के लिए। मैं यहाँ पे रिलेशन की बात कर रही हूँ, ये नहीं कह रही कि ये अगर वापस आते हैं तो आपके साथ शादी ही कराएंगे।
वो कैसे भी करके इस रिलेशन को जाने नहीं देंगे, चाहे उसके लिए उन्हें झूठ बोलना पड़े, उसके लिए उनको आपके पैरों में गिरकर माफ़ी मांगना पड़े, कान पकड़कर माफ़ी मांगना पड़े, या आपके लिए किसी थर्ड पार्टी को छोड़ना पड़े, तो वो करने के लिए रेडी हैं। बट ये अभी नहीं होगा, क्योंकि एनर्जी अभी 3 हफ्तों के बाद बदलेगी, जब बहुत सारे वक्री ग्रह डायरेक्ट हो जाएंगे। अभी मरकरी, अभी वीनस, और आपको पता है कि राहु और केतु ये शैडो प्लैनेट्स हैं। नॉर्थ नोड, साउथ नोड ये ऑलवेज रेट्रो रहते हैं। तो अभी कुछ ग्रह हैं जो वक्री हैं, जब वो डायरेक्ट हो जाएंगे यूनिवर्स में, तब आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट होना शुरू हो जाएगी। अभी तो पेंडिंग कर्मास, अनरिजॉल्व्ड इश्यूज और कुछ ऐसे कार्मिक कनेक्शंस की रियलिटी आएगी बाहर, चाहे वो दोस्तों के साथ कार्मिक रिश्ता हो, घर वालों के साथ हो, लवर के साथ हो, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो, किसी अनजाने बंदे को आप ऑनलाइन मिल जाओ, या किसी अनजाने बंदी से आप ऑनलाइन मिल जाओ। तो कुछ चीज़ें अभी अनफोल्ड होंगी, रिवील होंगी, सीक्रेट्स बाहर आएंगे, और कुछ लोगों के एक्सेस भी लौट कर आएंगे। ये हमेशा नहीं होता। बहुत लोग सुनते हैं कि जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। ये डिपेंड करता है कि आपके बर्थ चार्ट में उस प्लैनेट की एनर्जी कैसी है, वो किस तरह से मैनिफेस्ट हो रही है, पॉजिटिवली हो रही है, नेगेटिवली हो रही है, या आपको भी लाइफ में कुछ लेसन्स लर्न करने हैं, कुछ ट्रिगर आपको भी होगा, उन्हें भी होगा। उसके बाद आपका रीयूनियन होने वाला है बहुत लोगों का, क्योंकि पर्सन में आपसे मिलने की, आपको देखने की, आपसे बातें करने की, आपके पास आने की जो एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है, एक विश है, वो मुझे बहुत ज़्यादा हाई लग रही है। बाकी यहाँ कुछ चैनल्ड मैसेज भी हैं, देखते हैं वो क्या है। हो सके तो मुझे भूल जाना, शायद मैं तुम्हारे लायक नहीं, क्योंकि मेरी कहीं और शादी हो रही है। ये काफ़ी मुझे स्ट्रॉन्ग मैसेज लग रहा है गाइस, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज निकला है ये। शायद आपके पर्सन ने कोई डिसीजन ले लिया है, अपने घर वालों के कहने पे लिया है, या फिर उन्होंने दिल पे पत्थर रखकर ये डिसीजन लिया है। हो सकता है कुछ लोगों को पता भी हो कि इसी वजह से ये पर्सन अचानक चले गए हैं आपको छोड़कर। कुछ लोगों में ये बताकर गए हैं, कुछ लोगों में इन्होंने बताया नहीं, शायद आपको कहीं और से पता लगा। तो ये उन्हीं के साथ रेजोनेट करेगा। सबको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगला मैसेज है, तुम जिस तरीके से मुझे पहले प्यार करती थी, अब तुम वैसा प्यार नहीं करती, बहुत कुछ बदल गया है। ये तो मुझे सेल्फ लव की एनर्जी लग रही है आपकी। आपने मन बना लिया है कि मुझे इस इंसान को सबक सिखाना है, बदला नहीं लेना। एक होता है ना कि किसी के साथ हमने बदला लेना है। कुछ लोग कर्ज करते हैं, श्राप देते हैं कि भगवान इसने मेरे साथ ऐसा किया, आप इसके साथ ये कर देना। जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं ना, वो ये सब नहीं करते। उन्हें होता है कर भला हो भला, अंत भले का भला, ठीक है ना। जो हो गया जाने दो, जो हो रहा है वो भी अच्छा है, जो आएगा वो उससे भी अच्छा होगा। फॉरगिव एंड फॉरगेट का मैसेज है ये। इसे मैं सिंप्लीफाइड वे में समझा देती हूँ। कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती। यूनिवर्स का कोई बहुत बड़ा प्लान, मास्टर प्लान हमें कभी कभी समझ नहीं आता। हमें लगता है कि हमसे कोई दूर किया है तो क्यों किया है,
हम भगवान को बहुत कुछ उल्टा सुल्टा बोलते हैं कि आपकी हमसे दुश्मनी क्या थी। हम ये भूल जाते हैं कि क्या पता उस इंसान के साथ हमारा फ्यूचर सही ना हो, क्या पता वो मेरा कार्मिक पार्टनर हो पिछले जन्म का, जिसके साथ मैंने कुछ बुरा किया था। शायद इसलिए अब वो मेरी लाइफ में लौटा है अपना हिसाब किताब पूरा करने, अपने कार्मिक डेट्स को पे ऑफ करने। तो मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों ने इस पर्सन के पीछे भागना बंद कर दिया है। आप सेल्फ लव समझ गए हो, आपकी सेल्फ अवेयरनेस बढ़ रही है, आप डेली मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन एक होप के साथ, एक ट्रस्ट के साथ कि जो भी मैं डिज़र्व करता हूँ, जिसके लिए मेरा पोटेंशियल है, जिसके लिए मैं बनाऊँ, मुझे वो मिल रहा है। आई एम हैप्पी, आई एम ब्लेस्ड, आई एम थैंकफुल। और वो एनर्जी मैनिफेस्ट हो रही है। शायद अभी रीडिंग सुनते सुनते कुछ लोगों को फील भी नहीं होगा, ये आपको अगले 11 घंटों में, 15 घंटों में, 22 घंटों में, 28 घंटों में और 33 घंटों में कांटेक्ट कर सकते हैं। मैसेज आ सकता है। अपने सोशल मीडिया पे ये कुछ ऐसा ज़रूर डालेंगे जो आपको भी फील करवाएगा कि लव इन्हें भी चाहिए, मिस ये भी मुझे करते हैं, रिलेशन को ठीक ये भी करना चाहते हैं, लेकिन अभी भी इनके अंदर वो ईगो है या वो शर्म है जो इन्हें एम्बैरस कर रही है। जब इंसान कुछ गलती करेगा तभी उसको एक हेजिटेशन होती है, तभी उसको एक एम्बैरसमेंट फील होती है कि अब मैं उसके पास जाऊंगा तो वो मुझे 1000 बातें सुनाएगी या बहुत कुछ बोलेगा। तो ये आपको सेल्फ लव में देख रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि आप बदल गए हो, पर आप बदले नहीं हो। आप ना ही इनको बुरा बोल रहे हो, ना ही आप इनसे कोई बदला लेना चाहते हो। बस अब आपने अपनी एनर्जी को वेस्ट करने की बजाय अपनी स्ट्रेंथ बना लिया है। तो अगर ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट कर रही है, आपको कमेंट में आज लिखना है, एंजल नंबर डालिए आप 555। और अगर आप लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हो, आई एम ब्लेस्ड, मुझ पे प्रभु की कृपा है। बाकी अगला चैनल्ड मैसेज आया है, तुम ताला मैं चाबी, हम दोनों अलग कैसे रहेंगे, क्या कभी सोचा है तुमने। वाओ 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 एंड वाओ, बहुत ज़्यादा वाओ, बिकॉज ये स्वीट मैसेज, रोमांटिक मैसेज किसी और के लिए नहीं, आपके लिए है। तो अपने मन से डर निकाल दो, वहम निकाल दो, स्ट्रेस निकाल दो। ये पर्सन कहीं नहीं जा रहे, ये पर्सन अपनी लाइफ के कार्मिक साइकिल्स में है, लेकिन इन्हें लव आपसे है और आप दोनों एक परफेक्ट मैच फॉर ईच अदर हो। ताले के बिना चाबी किसी काम की नहीं, चाबी के बिना ताला किसी काम का नहीं। तो बिल्कुल एक ऐसी जोड़ी हो आप जो दुनिया के लिए भी एक एग्जाम्पल बनती है। अगला चैनल्ड मैसेज देखते हैं। जब इतना भरोसा किया है तो एक आखिरी मौका क्यों नहीं देते, क्या मैं इतना बुरा हूँ, प्लीज सच सच बताना, तुम्हारे दिल में मेरे लिए चल क्या रहा है। ये मैसेज उन लोगों के पार्टनर का है जिन्हें लगता है कि आपको अब इन पर विश्वास नहीं है, इसीलिए शायद आप इनसे दूर दूर हो। उन्हें आपसे एक मौका चाहिए और आप मुझे पता दे भी दोगे मौका, क्योंकि आपने पहले भी कई बार चांस दिया है और चांस देना गलत नहीं होता। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिससे गलतियां नहीं होती। हम वेट कर सकते हैं, हम उनके लिए प्रेयर्स कर सकते हैं, हम खुद को पॉजिटिव रख सकते हैं, हमारे पास
थाउजेंड ऑफ टूल्स हैं मैनिफेस्टेशन के। क्रिस्टल से हील कर लो, भक्ति से हील कर लो, दान से हील कर लो, मंत्र जाप करके खुद को हील कर लो, अफर्मेशंस बोलो, पार्टनर के लिए लव वाइब्रेशन भेजना शुरू करो। इसके अलावा भी ऐसे हज़ारों तरीके हैं जिससे हम अपने रिश्ते को ठीक कर सकते हैं, स्पेल्स करा के, रिचुअल्स करा के और थर्ड पार्टी को बीच में से हटा के। तो अगर आप इनसे दूर भाग रहे हो लेकिन फिर भी रीडिंग देखने आते हो तो आप कुछ दिनों का वेट करो। और अगर आपका मन बहुत परेशान रहता है कि मैंने बहुत वेट किया है इनका, अब नहीं वेट होता, तो अगले कम से कम 50 डेज आप वेट करिए, क्योंकि बहुत सारे प्लैनेट्स डायरेक्ट हो रहे हैं, बहुत सारे प्लैनेट्स अपनी रियल एनर्जी में, स्ट्रेंथ में, अपनी पूरी डिग्निटी में वापस आ रहे हैं। अभी जो रेट्रोग्रेड चल रहे हैं प्लैनेट्स, वो आपको ना एक स्ट्रगल, एक बैक एंड फोर्थ सिनेरियो में डालेंगे। मन कभी करेगा ये कर लेता हूँ, फिर मन करेगा नहीं उसी के पास चला जाता हूँ। ऐसा उनके साथ भी हो रहा है। तो बस ये रीडिंग यहीं तक थी। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में डालिए 555 या लिख सकते हो आई एम ब्लेस्ड। वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपने कमेंट ज़रूर डालो, क्लेम करो एनर्जी को। बाकी कंसल्टेशन से जुड़ी हुई सारी जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी हुई है। आप चाहें तो मेरे इंस्टा पे भी जा सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट टॉक थ्रू टैरो के नाम से है। वहाँ पहले फॉलो का ऑप्शन दिखेगा, उसे दबाकर फिर खुलेगा मैसेज का ऑप्शन, तब आप मुझे मैसेज कर सकते हो फॉर योर पेड कंसल्टेशंस। अभी के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।